दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो एसीआईओ की एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। 995 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 1000 पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज कर दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो भाई ये अपने आप में ही वैकेंसीज का एक बहुत बड़ा नंबर है। इसमें आपका कोई मेंस नहीं होगा, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं लिखना है, लेकिन हाँ एक डिस्क्रिप्टिव पेपर आपने लिखना है। जैसे आपका यूपीएससी मतलब एसी असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर होता है, वैसे ही आपका पेपर उसी तरह के आपने डिस्क्रिप्टिव पेपर में लिखना होता है, प्रेसी राइटिंग वगैरह। खैर वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जो पेपर का लेवल होता है वो स्टैटिक होता है और एसएससी सीजीएल लेवल का ये पेपर होता है, ठीक है। अब आगे क्या चीजें हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बगैर किसी एक्स्ट्रा डिस्कशन के आपको ले चलता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के उस नोटिफिकेशन की तरफ, और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ठीक है, ACIO असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की ये पोस्ट है। और आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर MHA.gov.in पर ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपकी पे स्केल की। भाई ये जो जनरल सर्विस जो सेंट्रल सर्विस है, नॉन गेजेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रुप C की जो है वो पोस्ट है, नॉन मिनिस्टेरियल। और इसमें आपकी जो सैलरी है, सैलरी आपका बेसिक पे 44,000 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अप्रोक्सीमेटली आपका यहाँ पे आपको पूरा मेंशन इन्होंने करके दिया है यहाँ पे टोटल सारे अलाउंस। तो भाई ये सारे अलाउंसेस यहाँ पे आपको मिलेंगे, यहाँ पे पूरा बताया गया है। तो इन अलाउंसेस के हिसाब से आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी नहीं, बहुत अच्छी आपको मिलेगी। 86,000 के अप्रोक्सीमेटली, मतलब 83 टू 86,000 के आसपास आपकी मंथली सैलरी जो है वो आपको मिलेगी। भाई इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट है, बहुत अच्छे लेवल की पोस्ट है। तो भाई इसके लिए आपको जो है वो मुझे लगता है अप्लाई कर देना चाहिए, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें डिजायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है भाई? 18 से 27 के बीच में आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 18 टू 27 जो है वो सारे लोग इसमें एलिजिबल हैं। बाकी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स की अगर बात करें, ये है आपके एग्जाम सेंटर सिटीज कहाँ कहाँ पे हैं आपके। बाकी पहले आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स की बात करते हैं। भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 नवंबर 2023 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स की जो लग चुके हैं, और 15 दिसंबर 2023 को जो है वो आपकी लास्ट डेट होने जा रही है। बाकी आपका जो आपने अप्लाई करना है वो कहां से करना है? NCS, ठीक है, NCS. यहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पोर्टल से, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चलें तो पेपर के स्कीम के बारे में बात करते हैं। स्कीम क्या है आपके पेपर की? यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई टायर 1 एग्जाम होगा आपका, जिसमें आपके 100 MCQs होंगे, जिसमें आपके 5 पार्ट्स होंगे। दैट मीन्स 20 नंबर का आपका करंट अफेयर होगा, 20 नंबर का आपका GS होगा, 20 नंबर का होगा आपका मैथ्स, 20 नंबर का होगा आपका रीजनिंग, और 20 नंबर की होगी आपकी इंग्लिश। तो ये सारा मिला के जो है वो टोटल कितना बनेगा आपका? ये बनेगा आपका मतलब 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के, ठीक है। तो 1 मार्क ईच। तो ये टोटल 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में आपने 100 क्वेश्चंस करने होंगे। जो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ पेपर है आपका वो क्या है आपका? यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टायर 2 जो आपका होगा, ऐसे होगा 30 मार्क्स का। इंग्लिश कंप्रीहेंशन और प्रेसी राइटिंग होगी आपकी 20 मार्क्स की। तो टोटल आपका 1 घंटा दिया जाएगा आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, और इसमें आपके कितने होंगे? आपके 50 नंबर होंगे। उसके बाद फिर 3rd टायर होगा आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। और भाई साहब इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। 100 नंबर का आपका जो है वो इंटरव्यू होने जा रहा है। तो टोटल अगर आप देखें तो भाई अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे टोटल में अगर आप देखो यहाँ पे, तो भाई 250 मार्क्स का ये आपका पेपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 250 मार्क्स का ये पेपर है आपका। अब तीनों टायर आपके मिला के 250 मार्क्स ही बनते। अब इस चीज के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, अगर आपको पता है आप बताएं।
अब इनका जो है वो कलेक्टिव इनका मेरिट बनेगा या क्या बनेगा, उसके बारे में तो यहाँ पे खैर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन इन टायर 1 एग्जाम कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टायर 2 के लिए, मतलब 10 टाइम्स कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 के आसपास कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टायर 2 के लिए। टायर 2 दैट इज आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, ठीक है। पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा, और उसमें आपके 5 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि फिर उसके बाद मान लो 10,000 में से आपके 5,000 लोग इंटरव्यू में जाएंगे, और उसके बाद फिर आपके फाइनली आपके 5,000 में से जो है वो आपके, मुझे लगता है 1,000 जो है वो आपके इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट हो। लेकिन यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि भाई जो आपका टायर 2 है, मतलब जो आपका सेकंड थर्ड टायर है, जो आपका मतलब यहाँ पे इंग्लिश का होगा, प्रेसी राइटिंग होगा, मतलब ऐसे राइटिंग होगा, उसमें आपने कम से कम 33 मार्क्स लाने हैं। 17 आपके होने ही होने चाहे शॉर्टलिस्ट होने के लिए इंटरव्यू में, ठीक है। तो भाई इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए आपके कम से कम 17 मार्क्स होने ही होने चाहे आउट ऑफ 50, उसके बाद जो है वो आप शॉर्टलिस्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल सिलेक्शन लिस्ट वुड फर्दर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ करेक्टर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बाकी ये कुछ केसेस इन्होंने समझाए हैं यहाँ पे कि मान लो किसी की टाई होती है, किसी के सेम मार्क्स आते हैं, फर्स्ट में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी उनका सेम नंबर आएंगे, फिर ये चीज़ें देखी जाएंगी, नॉर्मलाइजेशन देखी जाएगी। पहले आपका थर्ड टायर में देखा जाएगा सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, फिर सेकंड टायर में किसके नंबर हैं, फिर फर्स्ट टायर में किसके नंबर हैं, या फिर नॉर्मलाइजेशन में कितने हैं, या फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ विद कैंडिडेट प्लेस्ड हायर, ठीक है। डेट जिसकी एज ज़्यादा है उसको ऊपर जो है वो रखा जाएगा। बाकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। अप्लाई कैसे करना है आपने, वो आपको तो भाई वहाँ पे पता चल जाएगा, इतना ज़्यादा इन डेप्थ नहीं है, मतलब इतना टफ नहीं है। बाकी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जो है वो कितनी सबमिट करनी है, यहाँ पे आपने आपको टोटल 100 रुपीज़ फी पे करनी है आपके एग्ज़ाम के लिए, और 450 आपके रिक्रूटमेंट का पूरा चार्जेस वगैरह जो है वो आपकी लगेंगी टोटल, ठीक है। बाकी इसके अलावा दोस्तों कुछ और जो है वो खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप खुद देखिएगा। पेमेंट के मूड्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो सेकेंडरी हैं, वो आप खुद भी देख सकते हैं। बाकी ये PDF आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। तो इसका जो है वो रेफरेंस यही है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे जाके आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए। बाकी पोस्ट का तो मैंने आपको बता दिया भाई। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो है वो टोटल आपकी 377 पोस्टें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। टोटल आपकी 377 पोस्टें हैं। EWS में 129 है, OBC में 222 है, SC में 134, ST में 133, और फिर टोटल 995 पोस्टें हैं, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन का तो भाई आपको पता ही है, इसकी ग्रेजुएशन है, सारे एलिजिबल हैं इसके लिए ग्रेजुएशन वाले। नॉलेज जो है वो कंप्यूटर्स की आपको होनी चाहिए। बाकी यही चीज़ें हैं, बाकी अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। मुझे लगता है दिस इज़ सफिशिएंट एनफ। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा।